जी नमस्कार। बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। अब आपको दो टर्म दिया हुआ रहेगा और कोई नेक्स्ट टर्म निकालना रहेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए कि किसी का 7वां टर्म 17 दिया हुआ है और 15वां टर्म आपका 33 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है 40वां टर्म क्या होगा। तो एक रूल से बनेगा। अगर रूल से हम बनाएंगे तो a + 6d = 17 और a + 14d = 33, यानी यहां पर 8d = 16, यानी d बराबर 2, और a + 6d = 17, यानी 6 गुने 2, यानी 6 दूनी 12, यानी a बराबर 17 - 12, यानी a बराबर 5। a बराबर क्या हो गया? अब इसकी 40वां टर्म कह रहा है तो a + 39d, यानी 5 और 39 गुने 2, यानी यहां पर 5 और 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 1 7, यानी यहां पर 83। क्या आ जाएगा? लेकिन अगर बिहारी मैथ वाले को देखते हैं और इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो ये बड़ा दुखद बात होगा, क्योंकि हम खुद बिहारी मैथ वाले, हम उस गांव का हैं जहां पर के आर्यभट्ट साहब थे। यानी ये कैलकुलेशन आपका इतना आसान मैं कर दूंगा कि आप सोच नहीं सकते। यानी आपको कैसे करना है, एक लकीर पार देना है, आंसर हो गया। यह लकीर बना दीजिए। अब बताइए यहां का डिफरेंस कितना का हुआ? 16। यानी एक स्टेप पर 2 बढ़ता है। कितना बढ़ता है? यानी 15 से 40 जाने के लिए 25 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? और ये 25 गुना कितना हो जाएगा? यानी इसमें 50 जुड़ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 83। ये होता है बिहारी मैथ। कोई जरूरी नहीं है कि TN का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, लेकिन आपको रूल के तहत मैं इसलिए बता देता हूं कि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्ट का तो आपको कलम नहीं लगाना पड़ेगा, आप आंसर लिख देंगे। क्योंकि हमारी यह आदत नहीं, मेरा कथन ही है विदाउट पेन और बिना पेज का मैथमेटिक्स आप बनाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, और अब लकीर से ही बनाना बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर अगर किसी की 12वां टर्म आपकी 37 है और 30वां टर्म 91 है, तो इसकी 50वां टर्म क्या होगा? तो अगर हमारे मेथड से बनाइएगा तो कलम नहीं लगाना पड़ेगा। यहां का अगर हम डिफरेंस देखें, 11 में से 7 गया तो यहां 4 आया, और 8 में से 3 गया तो यहां 54 आया, और यहां का डिफरेंस देखें तो ये 18 आया। कितने बार में काट दिया? 3 बार। यानी यहां से यहां का डिफरेंस है 20, यानी BTI 60 यहां ऐड हो जाएगा। एक बार एक विद्यार्थी ने बताया कि सर हम तो पहला टर्म भी निकालना चाहते। हमने माना कौन किया? बाबा के रहते हुए यहां T1 की हम बात करेंगे, यहां 11, यानी 11 या 33 इसमें से घट जाएगा, यानी यहां पर 5 बचेगा। अब कुछ जनता का यह मांग हुआ कि थोड़ा बुक का मेथड से भी हमें सिखाया जाए, तो हम कहा कि ठीक है, बुक के मेथड से भी सीख जाइए। तो यहां पर अगर 12वां टर्म कहा है
यानी a प्लस यहां 11d, d ऐसे लिखेंगे और a वाला 37 है। और तीसरा टर्म है तो a प्लस 29d हुआ, यहां 91 है। अब ये घटाएंगे, कट जाएगा, 29 में से 11 18d हुआ, यहां 54 हुआ। यानी यहां पर d की वैल्यू 3 हो गई। अब d की वैल्यू 3 हो गई तो यहां पर a प्लस 11d यहां 37 है, यानी a प्लस 11 गुने 3 यहां 37, यानी 11 तिया 33 यहां 37, यानी a बराबर 37 माइनस 33, यानी a बराबर आपको कितना आ गया, 37 था ना, कितना था 37, और 37 में से 33 गया, यानी यहां घटाने में गलती कर दिए थे 4, यह 4 हो गया। अब a निकल गया और d निकल गया। अब तेरे को निकालना है T50, यानी a प्लस यहां 49d कर दोगे। a का वैल्यू तुम्हें मालूम हो गया 4 और 49 गुने 3, तो 4 का 4, 9 तिया 27 और 4 तिया 12 दू 14, यानी 147 प्लस 4 इज इक्वल टू 151। यानी यहां पर बहुत बेहतर ढंग से आपने मैथमेटिक्स को सीखा है। अब आपको एक बार जेई ने इस पर प्रश्न पूछा था, आइए उसकी हम चर्चा कर ही देते हैं। तो जेई वाला प्रश्न पूछा था, बड़ा हमको जेई वाला नफरत हमसे करते रहता है। यानी यहां पर टीपी कहा था कि 1/q है और टीक्यू कहा था कि 1/p है। हम बोले कि यही ना मैथ है, और कोई मैथमेटिक्स नहीं ना है। अब वो पूछना चाह रहा था p प्लस q का। हमने कहा कि अगर बोलो लकीर से बना दूं कि फकीर से बना दूं, ये आंसर लिखना सीखा। बोला सर आंसर से हमको मतलब है, आंसर लिखवाइए। हमने वाला देखो यार लकीर बना दो, क्या बना दो। अब इसकी डिफरेंस करेगा तो 1/p माइनस 1/q हो जाएगा, PQ एलसीएम हो जाएगा और Q माइनस P हो जाएगा। और ये वाले को तू सॉल्व करेगा, ये वाले को तुम तो Q माइनस P, ये भी वाला Q माइनस P। बोलो यस या नो। ये वाला इसको काट दिया ना, यानी 1/PQ हो गया, 1 क्या हो गया। अब ये वाला टर्म पूछ रहा है तो क्लियर बात है कि P टर्म ज्यादा है। कितना टर्म ज्यादा है, P टर्म ज्यादा है, यानी 1/P तो रहेगा ही और P जाएगा, वो कौन P जाएगा, ये PQ वाला। कौन P जाएगा, P टर्म है ना, तो P से मल्टीप्लाई कर देगा। अब इसको वो सॉल्व कर दिया तो 1/P प्लस 1/Q, ये उसको आ गया। अब यहां पर तुम्हारे पास वो पहला टर्म पूछता, क्या पूछता जल्दी बताओ। यहां P प्लस Q में से Q जाएगा ना, तो P तो बच जाएगा ना। अब वो बोला नहीं नहीं हमको बड़ा से चाहिए। क्या से चाहिए, तो हम बोले कि देखो पहला टर्म तो ये मान ले और कॉमन डिफरेंस D मान ले। अब यहां पर तो TP निकाल ले, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू D 1/Q है। फिर TQ निकालेगा तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू D यहां पर P है। हमने घटा दो तो घटाया तो P माइनस 1D माइनस Q माइनस 1 इंटू D और 1/Q माइनस 1/P। यह बात आया कि नहीं आया। अब उसके पास आ गया PD माइनस D माइनस QD प्लस D और यहां QP एलसीएम और P माइनस Q। हमने कहा D से D देखो कट गया और P माइनस Q, D बराबर P माइनस Q और यहां QP आ गया। ये इसको एक बार में काट दिया, D की वैल्यू यहां PQ आ गया। अब वो कहा कि मुझे पहला टर्म पहले निकालना है। हमने कि पहले टर्म पहले निकाल लीजिए। तो पहला टर्म निकालने के लिए A प्लस P माइनस 1 और यहां पर D
1/q। और यहां पर d की वैल्यू अब रख देना है, तो यहां 1/pq आया था बराबर 1/q। अब a का a है, p से p कट जाएगा तो 1/q और यहां पर 1/pq। अब ये वाला a वाला कट जाएगा, यानी a बराबर 1/pq। यह बात समझ में आया होगा। तो आप जो चैनल हमारा देख रहे हैं, ये बिहारी मैथ वाला है, जिसमें हम दोनों ढंग के मैथमेटिक्स को सिखाते हैं, एक सहज ढंग से और एक लॉन्ग कट से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।